प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। हम लोग इस संसार में आए हैं और यहाँ सबका अलग अलग है। ये हम लोग जो भी पाए हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, नाती पोती, जो भी सब मिला है आपको, यह प्रभु की ही महिमा से मिला है। यहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ये देश जो है अधूरा है। इस संसार में किसी के भी मन का पूरा नहीं हुआ है। भगवान राम के मन का नहीं हुआ, सीता जी के मन का नहीं हुआ, रावण के मन का नहीं हुआ, कंस के मन का नहीं हुआ, और जो है हिरण्यकश्यप का भी मन का नहीं हुआ, स्वामी जी के भी मन का नहीं हुआ। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी अपने मन का पूरा कर रहे हैं। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी की मन की इच्छा है, मैं उत्तम सावन जैसा हो यन कोई नहीं। भूत वर्तमान में नहीं अभी से जग हो। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसी हो। आप इस संसार में दुखित होने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसी हो। जब रावण का मन का नहीं हुआ, वह में अमृत छुपा रखा था अमर होने के लिए,
और जो है कान से आसमानी आगे का सब सुन लेता था, सब जान जा था, उसका भी नहीं हुआ। अरे जो है जो श्रवण कुमार थे, जो माता पिता को लेकर के चारों धाम कांवर में बांध करके लिया रख करके उसमें आगे माता को पिता को, वो गाजीपुर जिला में ही है, मारकंडे धाम। आप भेद को समझो। राजा दशरथ के मन का नहीं हुआ, कैकेयी के मन का नहीं हुआ, जो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। वह भी श्रवण कुमार जो है तीर्थ यात्रा नहीं करा पाया, बीच में ही उसकी जो है सांस रुक गई। गाजीपुर जिला में मारकंडे धाम वही है, अभी जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पूरे संसार में श्रवण कुमार का नाम है। वह अपने माता पिता को इतने प्रेम करते थे, वैसा प्रेमी जो है कोई नहीं मिला आज तक। पूरा संसार में नाम है। ये सतयुग की किसकी जो है घटना है। आप भेद को समझो। वह भी तीर्थ यात्रा नहीं करा पाए और बीच में छोड़ करके चले गए। तो आप किस खेत की मूली हो, क्यों परेशान रहते हो? ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गलत है, वो सही है, तुम्हारे करने से नहीं होगा। तो आपको जो है दुखित नहीं होना है। जो है दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सद्गुरु के अंश हो और हंसनी हो। चीन, चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, चीन ने पूरा बीमारी फैलाया और पूरे संसार में फैलाया। अब बोला दवाई भी हम ही देंगे। आप विचार करो। मेरा मतलब कोई जो है राजनीति से नहीं है। तीना लोक की संप्रदा, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें वो जो है, क्योंकि आवाज आ रही है। आप भेद को समझिए। कोई संसार का कोना ऐसा नहीं है जहां चीन का सामान न होवे। आप भेद को समझो। चीन इतना जो है अमीर है, इतना सामान बनाया, इतना सामान बनाया, अमीर है वो। आज भी उसका दूसरा तीसरा नंबर में है। कोई घर नहीं ऐसा होगा भारतवर्ष में या पूरे संसार में जिसके घर में चीन का सामान नहीं होगा। आप गिनती करोगे तो आपके घर में जो है 10 सामान चीन के मिल जाएंगे। विचार करो, वहां बनाता है चीन। आप आओगे जाओगे तो लाखों रुपये खर्चा हो जाएंगे। इतना सस्ता बनाता है वो।
और भारत की कोई भी घर में ऐसा नहीं होगा जहां उसका सामान नहीं होगा। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ। उसने जो है सुंदरियों को जो है वायरस दिया और बोला भाई जाओ वहां प्रेम करना सिखाओ। पूरे संसार में वायरस फैलाया और दवाई भी हम ही देंगे। ये सब संसार को मालूम है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद को समझो। उसका भी मन का नहीं हुआ। मोदी जी ने वायरस इधर ही बना दिया, उसकी दवाई इधर ही बना दी। तो मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है? तीना लोक की संप्रदा, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पूरा कोरोना काल में सब बंद करना पड़ा, सब एकदम शांत, गाड़ी घोड़ा चलना जो जहां था वहीं रहा। वह भूल गए हो या याद है? अभी तो हुआ। आना जाना बंद, घर में कैद। जिसने ये करवाया क्या वो 100 साल से ज्यादा जिएगा? काहे लिए? ये सब मन की चाल है। स्वामी जी ने कहा आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में हम लोग रह नहीं पाएंगे। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो इसी संसार में कुछ लोगों के पास घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, वह भी जीते हैं। और किसी के पास महल भी है। दिल्ली में भी महल है, बंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी है। अरे आपको सोने के लिए कितना जगह चाहिए? 5 फीट बाई 7 फीट। तो काहे लिए अझुराए हो, काहे लिए परेशान रहते हैं? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये तुम्हारा सब छूटने वाला है। ये पूरा संसार इसी में उलझाया हुआ है। किसी का शादी नहीं हो रहा है, उधर परेशान है। किसी का शादी हो गया है, वो छोड़ने के लिए परेशान है। कोई का जो है बच्चा नहीं हो रहा है तो वो परेशान है। किसी का बच्चे ही बच्चे हो रहे हैं, वो परेशान है। किसी का दुकान नहीं चल रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का बारिश नहीं हो रहा है, कोई खेती नहीं हो रहा है। तो यह संसार तो अधूरा है। किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को प्यास नहीं लग रही है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ हो रहा है, कोई स्वस्थ हो गया है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है,
कोई घर में कुछ काम नहीं करता, कोई इतना काम करता है कि थक जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई किसी का पति चुरा रहा है, कोई किसी की पत्नी चुरा रहा है, यही सब करोगे? यह संसार ऐसे ही है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवन अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो तुम्हारे मन का यहाँ नहीं होगा, और चाहते हो कि मन का होगा तो गुरु चरण में रहा करो ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सब बूझ जाते हो। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असदगुरु जनर चा करे, सर्वथा मुझ से आय। कोई कहता है हमें स्वर वेद महामंदिर धाम में रहना है, कोई कहता है हमने वहां रहना है, कोई कहता है हमने वहां रहना है। अरे कहाँ रहना है? चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असदगुरु जनर चा करे, सर्वथा मुझ से आय। तो आपको सदगुरु का चरण नहीं समझ में आता है। स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असदगुरु जनर चा करे, सर्वथा मुझ से आय। इसी संसार में किसी की लड़की ही लड़की है, लड़का नहीं है, वो भी बेचारा परेशान है। और कोई कोई जो है लड़की ढूंढने के लिए लड़के ही लड़के हो गए, वो भी परेशान है। आप बताओ कौन सुखी है? इसीलिए तो संतों ने कहा, स्वामी जी ने कहा, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। अब एक संत हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी बोलती है हमको असली वाला गाना चाहिए, वो गाना बनवा दीजिए। बोला स्वामी जी वाला कह करके हमको भुलवाइए मत। अब बोल रहे हैं हमने इतना गाना बना दिया, 16 श्रृंगार के 16 गाने अलग है। तो बोले तभी भी उसका पेट नहीं भरता है। अब बताइए। तो मैं बोला उनको संतोष का गाना पहना है कि नहीं पहना है? अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार में बड़ी मजा आता है। आप संसार में देखो तो जो है, मैं बोला उनको संतोष का गाना काहे नहीं पहना देते? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सच्ची घटना है। मैं जो भी कर रहा हूं सब एकदम सत्य बोलता हूं। और एक संत है तो ये सारा बोलते हैं। अब बताओ, मैं नाम बताऊं दूंगा तो झगड़ा हो जाएगा ना। अब वो बोलते हैं नहीं सारा झूठ बोलते हैं ये, यदि संत बोल दे तो फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए संत जो है झूठ भी बोलता है। अब ये बूझना आपका काम है। अब एक जो है वो संत हैं तो बोल रहे हैं आप उल्टा पुल्टा बताते हैं। मैं बोला क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में जो है वो ज्ञान होगा, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होगा।
वो हमारे साथ झगड़ा कर लिए। जब स्वामी जी बोल रहे हैं थीरा करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी गयव की बाहर भीतर आन। तो मैंने उस संत को बोला कि संत का गहना पहना दीजिए ना। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है अब तो ढूंढना पड़ेगा। स्वामी जी गहना भी दिए हैं, सब बताए तो हैं। तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संतोष का गहना सब अपना है। जो सत्संग सुन रहा है सब संतोष गाना पहनना है। आशा मारो सापिनी सब संसार, आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार, आयो संतोष कहीं का विचार। सबको आशा लगा हुआ है मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, मेरी बेटी का शादी हो जाए, मेरी बेटी का लड़का हो जाए। सब दुनिया आशा में लगा हुआ है। मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी बन जाए, मैं पत्नी को सुधार लूं, मैं पति को सुधार दूं। स्वामी जी ने क्या कहा? आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जी, अमित जन्म बन गया जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन गया जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा, मन ने आशाओं का घेरा बना लिया है। आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर, और जो है मन ने जो है जंजीर बांध रखा है उसे। अब भेद को समझो। हम लोग घर मकान बनाते हैं तो थोड़ा जगह घेर लेते हैं, बाउंड्री वाल बना देते हैं ताकि इसे दूसरा आए। एक गेट बनाते हैं, 2 गेट बनाते हैं, जैसा भी हो। तो वैसे ही जो है आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रा जीव कोई लागन तीर। जीव को कोई तीर नहीं लगता है, वो तो सदगुरु जब मारेगा। सदगुरु शब्द कमान सुरति गा सी भई, मारत ही अरे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव नीदया वे नहीं, पिया मिलन की आस नैहर भावी नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के ahoy गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। चढ़ी गईलो गगन अटारी सुदीपक बारी के ahoy गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखिया, कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
ये पूरा संसार को आशा ने डस लिया है। आप किसी से पूछो, अरे भाई रुकिए थोड़ा 5 मिनट बैठिए, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे पास तो इतना खजाना है। आप दिन भर सत्संग सुनो, रातों दिन सुनो, 24 घंटे सुनो, बाणी बंद नहीं होगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो स्वामी जी ने क्या कहा, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप क्या भेद नहीं समझ में आता है, सब कुछ तो आपके हाथ में है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आरा का घेरा बरा मन जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। किसी को घर की आशा है, किसी को बेटी की, किसी की नौकरी की, कोई बिजनेस की, व्यापार की, बिना मतलब में। स्वामी जी कह रहे हैं, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो आपको क्या करना है, काम करते रहो और गुरु के चरण की आशा लगाए रखो। ये संसार का आशा नहीं लगाना, गुरु का चरण की आशा लगाओ तो सब आशा पूर्ण हो जाएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे, आए सदगुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप जरा नहीं अजुराना है। मैं इसका प्रमाण जानता हूं। आप केवल इसकी आशा रखो कि हमें गुरु का चरण मिलना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आप नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आप सोचते हो, देखो आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको जो भी काम करना है सेवा भाव में किया करो, भाव सेवा का रखो, कभी दुख होगा ही नहीं। आप इस संसार में आए हो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। आप लोग बिना मतलब में परेशान रहते हो, ऐसा है तो वैसा है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मैं जो है साधना करता हूँ तो मेरा क्या है, वो सिर दर्द होने लगता है। वो तुम साधना कर रहे हो या संसार का चिंतन कर रहे हो? वो बोल रहे हैं कि मैं साधना करता हूँ तो मेरा सिर चक्कर हो जाता है। मैं बोला कौन सा साधना करते हैं भाई आप? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। वो बोल रहे हैं कि हम साधना करते हैं तो हमारा सिर चक्कर हो जाता है और मेरा सिर घूमता है।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, इसकी घटना है ये। माई को आप लोग बंद कर ले भाई, जो है शरण करने से तो आनंद मिलता है, तो संसार में कर रहे हैं। आपको जो है संसार का सिर्फ गुरुचरण नहीं समझ में आता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरी भी चेतना संसार में आ जाती है। हम भी जो है संसार वालों के साथ रहती चेतना गिरती गिरती संसार में आ जाती है। और जब सुबह शाम 1 घंटा सत्संग में सुना देता हूँ, एकदम फिट हो जाती है। आप भेद नहीं बुझ रहे। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको अपना धर्म निभाना। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म नहीं है ये सब। ये पूरा संसार को मूर्ख बनाया गया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। धर्म जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, क्या ये धर्म थोड़ा है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म पत्नी होती है, तो धर्म पत्नी का वो अपना धर्म निभाती है। जो है उसका मतलब होता है सेवा करना। पत्नी का क्या क्या धर्म है, आप जो है ना आप बूझ जाओ, या वो भी बताना पड़ेगा। पति का क्या क्या धर्म होता है, वो अपना अपना जो है ना करे। पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है। पति का धर्म है पत्नी की सेवा करना, और पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। यही तो है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो यह संसार केवल सेवा कराना चाहता है, तो दुख होता है। आपको जो है सेवा करनी है। स्वामी जी ने यही कहा, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग भी नहीं होय। कुछ भी अलग भी नहीं है। तो आप जो है सेवा करना ही सीख लो ना, बाकी कुछ मत करो। जो है जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाय, अजिज्ञासु नहीं है, करऊ पदी सनताय। तो स्वामी जी तो बहुत कुछ लिखे हैं। जो है स्वामी बहुत कुछ लिखे हुए हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं समझ पाती। स्ववेद का जो एक कोई भी आपको यदि समझ में आ जाएगा तो पूरा सारे समझ जाओगे। कोई भी स्वर वेद का एक आप जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं, स्वामी के हृदय की चेतन मणि है ये। तो आप जो है बिना मतलब में उलझा जाते हो। हम ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। आप ही सभी काम कर लोगे।
आपका दुकान भी हो, मकान भी हो, हवाई जहाज भी हो, गाड़ी भी हो, हाथी भी हो, घोड़ा भी हो, ट्रेन भी आपका हो जाए, तो क्या आप सुखी रहोगे? अरे आपके पास कुछ भी ना हो, खाली गुरु का चरण हो तो सब काम हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, महलाया टारी में रहे, तेला फूले लगाए, छत्रपति के छार को वायुली उड़ाए। महलाया टारी में रहे, तेला फूले लगाए, छत्रपति के छार को वायुली उड़ाए। तो जो है काल हर जगह है, काल जो है विभु है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रकृति जो है विभु है, यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी, हर जगह है वो। प्रकृति का मतलब माया। काल भी हर जगह है। आप महल में रहो, झोपड़ी में रहो, नदी के अंदर रहो, आसमान में रहो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जमा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो सबके लिए हथियार बना करके रखा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यमराज सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है, किसी को छोड़ेगा नहीं वो। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब अपने हंसों को बोल रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे। अभी भजन में आप क्या सुना? शब्द खोज ऋषि मुनि पड़े, कोई नहीं कोई भेद नहीं पावा हो। शब्द जीतने के लिए बोल रहे हैं, स्वामी जी की भजन में है ये, और कबीर साहब भी बोल रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जमा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब भी मैं जो है भजन जो है याद किया तो सब भूल गया था, लेकिन जब जो है सत्संग जो है सुनाते सुनाते सब याद आ गया। तो जो है ये भजन पूरी और है, ऊपर भी है, मैं तो बीच से ही सुनाता हूँ। अब एक संत है तो बोलते हैं कि जो है आप पूरा भजन काहे नहीं सुनाते हैं। मैं बोला भाई अब यहाँ बहुत लोग जो है बैठे हुए हैं,
तो हर में का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा ले लिया करो। आप लोग जो है पार्टी में जाते हो, कहीं चावल है, कहीं दाल है, कहीं सब्जी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, 56 तरह के लगते हैं भोजन। भारत जो है पहले से थोड़ा अमीर तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मजे ले लो। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो मैं महारथी संत जी से पूछा कि यमराज काहे रोने लगेगा? शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो उन्होंने बताया कि जो है यमराज का एक भी जीव बाहर नहीं जाना चाहिए। सदगुरु का और यमराज का लड़ाई है। सदगुरु जो है जीव को उड़ा ले जाते हैं, तो उसका एक जीव कम हो जाता है, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। माया को आदेश है, यमराज को आदेश है, एक भी जीव यहाँ से भागना नहीं चाहिए। एक जीव भागा तो सारे भाग जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, यह सृष्टि आप नहीं चला रहे हो, ये चलाने वाला खेल कहीं और है। पूर्ण रूप में जानता ब्रह्मचक्र विस्तार, ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं। तो ये जो है जो सृष्टि चल रही है, तो इसमें जीव जो है सबके लिए हथियार बांध करके रखा हुआ है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि यमराज जो है सबके लिए हथियार बना रखा है, सभी जीवों को बोल रहे हैं। क्योंकि अन्य जीव जो है वो समझ नहीं पाएंगे, मानव जीवनी के लिए है ये। इस धरती पर सबसे चालाक मानव ही है और सबसे शैतान मानव ही है, ये भी सुन लो। इस धरती पर सबसे सज्जन चालाक बुद्धिमान मानव ही है और सबसे शैतान मानव ही है। इस धरती पर सबसे शैतान मानव है। बाकी जीव तो अपना भोजन करके बेचारे चुपचाप हट जाते हैं। ये अपने लिए भी भोजन चाहिए, आने वाले 100 पीढ़ियों के लिए भी चाहिए इसको। इतना पागल है ये इंसान जो है। आप वेद को समझो, ये सबसे काम करवाता है तो भी इसका पेट नहीं भरता है। हाथी से काम करवाएगा, बैल से काम करवाएगा, घोड़ा से काम कराएगा, गधा से काम, जो जीव मिल जाए सबको अपने लिए काम करवाता है। यदि 10 हाथी आ जाए और बोले भाई हम बैठ करके खाएंगे, तुम लोग हमको खिलाओ नहीं तो जो है मार देंगे,
तो मनुष्य जो है एक हाथी को भोजन नहीं करा पाएगा। ये मनुष्य जो है बहुत चालाक बनता है, एक हाथी को भोजन नहीं करा पाएगा ये। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं तो जो है अपने इसको हवाई जहाज चाहिए, मनुष्य को हवाई जहाज भी चाहिए, मतलब 10 तरह के कपड़े भी चाहिए, झामर झूमर भी कहना है तो जो है करना है, गाना भी पहनना है। संतोष का गाना कोई नहीं पहनता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बोलोगे ये क्या क्या सत्संग सुना रहे हैं आज? एकदम सही सुना रहा हूं। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। इसी सभा में बैठे हुए हैं, उनको मालूम है अमर लोक कहाँ है। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हुए हैं जिनको अनुभव है इस घोर कलयुग में कि अमर लोक कहाँ है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की अरनिया में 68 गावे लबेद वपना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में अनंत तीरथ। गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। किसी का पति जो है स्वामी जी का बहुत भक्त है, किसी का पत्नी भक्त है, कोई कुछ करता है कुछ नहीं करता है। तो ये तो ऐसे ही है संसार जो है। अब पूरे परिवार में जो है देखो अलग अलग प्रेम है। सदगुरु संग प्रीत जो है सबका अलग अलग है। पति का कम है, पत्नी का ज़्यादा है, कहीं पत्नी का कम है, पति का ज़्यादा है, बेटा का बेटी का, सब अपना अपना अलग अलग है, चेतनाएं अलग अलग है। आपका संबंध जो है केवल शरीर से है। चेतना तो के कारी नारी प्यारी, के ही संग भूललु नारी की हो। लेहु ना बिमल रूपेश नरे जी। तो स्वामी क्या नहीं बताया है आपको?
और जाना नहीं है आपको। काम कोई करे ती रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। कल जो है उस शाम को जो है बैठा था तो जो है कुछ लोग आ गए, बड़े बड़े विद्वान मास्टर स्कूल के, क्या बोलते हैं डिलीट और जो है वो क्या क्या डिग्रियां प्राप्त करके। तो जो है कुछ ऐसे ही चला। तो मैंने उनको बताया भाई प्रेम वही नहीं प्रेम है, प्रेम के अनंत भाव होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मास्टर डिग्री और क्या क्या डिग्री किए हुए हैं। जब मैंने उनको बताया कि प्रेम का एक ही भाव नहीं होता है, प्रेम जो है उसमें अनंत भाव होते हैं। जब मैंने उनको आधा घंटा मैं समझाया तब वो समझ गए कि ऐसा तो जो है मैं तो बहुत समझा था, लेकिन जो आप बात बता रहे हैं वो तो कोई नहीं बताता है। आपका बकरी भी आपसे प्रेम करती है, गाय भी प्रेम करती है, गधा भी प्रेम करता है, घोड़ा भी प्रेम करता है, भैंस भी प्रेम करती है। तो बोले कि भाई ये तो प्रेम जो है अनंत है। वो बोले यदि कोई हम तो पहले मालूम होता तो मैं तो बहुत कुछ जो है डिग्री प्राप्त कर लेता। प्रेम जो है अनंत है, इसमें भाई का, बहन का, माता का, पिता का, परिवार का। तो बोले कि स्वामी जी तो जो है सबसे बड़े प्रेमी हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। वो है कि सदगुरु तो भाई बहुत बड़ा प्रेमी है, उसके समान तो प्रेमी कोई है नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बाग में बैठ करके चबूतरे पर शाम को 6 बजे वो बोला हम तो एक ही प्रेम जानते थे, अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है, ये तो बहुत शब्द है, कितना कहा जाएगा। प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय। वह व्यक्ति जो है उर्द हो गया और बोल रहा है कि भाई प्रेम तो बहुत तरह का है। हमें आज समझ में आया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपका जो है गुरु के चरण में प्रेम होना है, वह प्रेम अलग है। वह प्रेम जो है सूरत से होती है। सूरती से दिखलो निज दिशा, सूरती से दिखलो निज देश। इस संसार का प्रेम नहीं होता है, कर्म है। वो जो पति का जो प्रेम कहा गया है कर्म है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो कोई संत जानता है, प्रेमी जो है कोई सदगुरु का हंस जानता है, हंसनी जानती है। जो पति पत्नी का जो प्रेम कहा जाता है प्रेम नहीं है,
कर्म है वो, और कर्म का फल प्राप्त होता है। और संतों का प्रेम में कर्म नहीं होता। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भी बुझो। प्रेमा भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलग अलग प्रथम मिलन गुरु, फिर प्रभु जन्म मरण दुख जाय। तो ये जो है, इस शरीर को जो है ना, आप तो छोड़ना चाहोगे नहीं, छुड़ा दिए जाओगे। इस शरीर से आपको इतना प्रेम है, तो स्वामी जी ने क्या कहा, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कुत्ता को भी आपसे प्रेम हो जाता है, बिल्ली को भी प्रेम हो जाता है। तो प्रेम एक ही नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, प्रेम में अनंत भाव होते हैं। जो है, अब इसी बात पर जो है, हमने सत्संग लगाया हुआ था, वो सुन रहे थे, तो वो बोले कि भाई ये बंद हो गया। तो जो है, मैंने बोला तो इसको खोल दीजिए। बोला मेरे से नहीं खुल रहा है। तो मैं बोला मोबाइल भी पतिव्रता है वो। मैं बोला मोबाइल भी पतिव्रता है, अपने पति को पहचानता है, वो नहीं खुलेगा। मोबाइल भी पतिव्रता होता है। तो मैं बोला लाइए, हम जैसे ही अंगूठा लगाया वो खुल गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जड़ वस्तु है, वह भी जो है वह भी पतिव्रता है। और तुम मनुष्य हो करके तुम्हें शर्म नहीं आती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मोबाइल भी जो है पतिव्रता है, भैंस भी पतिव्रता होती है, और तुम तो मनुष्य हो करके तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक मिले जो है, कल एक और आदमी मिला, तो बोला आपके गुरुदेव ये क्या करते हैं, फलान है ढिकान है। तो मैं बोला 5 अगस्त को जो है आप चलिएगा, दिन भर आप रहिएगा, वहाँ खाना भी मिलेगा और सत्संग भी सुनने के लिए मिलेगा। तो बोल रहे हैं दिन भर तो नहीं रहूँगा, मैं दिन भर तो रहूँगा, लेकिन मैं 5 बजे आ जाऊँगा। मैं बोला भाई काहे 5 बजे आ जाएंगे। तो बोला मेरी भैंस नहीं लगती है, किसी और से नहीं लगेगी। तो आप बताओ उनकी भैंस। मैं बोला इसका मतलब आपकी भैंस जो है ना एकदम पक्की जो है पतिव्रता है। तो हंसने लग गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं वो स्वामी जी के बारे में पूछ रहे थे और कबीर साहब के जो बारे में पूछ रहे थे। मैं बोला आपको जानना है तो मेरे साथ जो है 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा, तब आप बूझ पाएंगे। तो बोला मैं जो है अभी नहीं रुक सकता। मैं बोला कहाँ है भाई। तो बोला अभी जाना है, भैंस को लगाना है। तो मैं बोला भाई अब आपकी पत्नी बुला रही है, इसलिए आप चले जाइए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। सत्संग सुनाने में बड़ी मजा आता है।
मतलब भैंस भी जो है पतिव्रता है, मोबाइल भी पतिव्रता है, तुम्हारा बैग भी पतिव्रता है, और तुम जो है जहाँ मर्जी हो वहीं खुल जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। आपका के कारी नारी हो प्यारी, के ही संग भूल लो अनारी, किया हो सखी हो लेहु ना बिमल उपदेश नरेजी। तो आपका असली पिता जो है, पति जो है, कौन है? तो गुरु का चरण है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, वहां रहोगे, आनंदित रहोगे। स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्था अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जहाँ सी अइला हो, जहाँ सी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही देशवा, जहाँ हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। वो कैसे है, वो साधन करके आपको बुझना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहीं भी आओ गुरु के चरण में करके जो है ना समा जाना। कहीं भी जाओ गुरु के चरण में समाये हो। काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। क्षण वियोग नहीं सके उत्तम प्रेम है, क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय, क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। क्षण का प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिटाय, मर्यादाय अनुराग की। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिटाय, अमर्यादाय अनुराग की, बिघ्न कठिन रह पाय। क्षणे चढ़े क्षण उतरी यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है निश दिन सहज मोय। पपियाटी नाती सलभ दीप तनुनाश, ऐसी पी जो संत की दर्शन छठामा। तो आपको ऐसा ही प्रेम करना है। पपियाटी नाथ जी सलभ दीप तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवार। तो गुरु के चरण तो आपके ऊपर है, गुरु चरण को पकड़ना आपका ना काम है। सदगुरु आपको बोल सकता है कि मेरा चरण पकड़ो, आपका काम है। सदगुरु के चरण को आपको देखो, आपको अरुझाना नहीं है, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, वो सब का चिंता नहीं करना है।
आपको केवल गुरु के चरण न छूटे इसकी चिंता करना है। एक गुरुबहन है, संत भी हैं, उपदेष्टा भी हैं, फिर भी वो परेशान हो जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रहवहि रूप। अंतर्मुख सूरति भई, मोह शोक संता। अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विनय छादित माप। तो गुरु का चरण छोड़ोगे तो माया पकड़ लेगी। माया के बहुत रूप हैं। हिरणाकुश रावण गयो कंसा, माया ने ही उनको भी ठगा है। ये काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए। पांडुपुत्र भी मांगते, भिक्षा घर घर जाए। काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए। पांडुपुत्र भी मांगते, भिक्षा घर घर जाए। आप भेद को समझो। मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत सी चीजें आती हैं, तो वहां चर्चा चल रही थी काल की व्याख्या वो लोग भी करता है। रामायण में भी है, महाभारत में भी है। तो काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए। पांडुपुत्र भी मांगते, भिक्षा घर घर जाए। वह पांडवों के 5 पुत्र थे, राजा थे वो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी वही राजा थे, वो यही सूरज था। इसी सूरज के उनके राज्य था, पांडव और कौरव। आप भेद को समझो। तो राजा के लड़के थे वो लोग जो है। तो काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए। पांडुपुत्र भी मांगते, भिक्षा घर घर जाए। तो काल ने उनको जो है वहां भी जुआ खेल करके सब लोग हार गए राज को। तो उनका 12 वर्ष या 14 वर्ष क्या जो है अज्ञातवास में रहे। वो यही धरती है, यही धरती, वही सूरज है। ये वही कथा आज भी चली आ रही है। तो काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए। पांडुपुत्र भी मांगते, भिक्षा घर घर जाए। तो मैंने इसको याद कर लिया। तो यहां देर नहीं लगती है। अरबपति आदमी एक पल में ही जो है गरीब हो जाता है। शेयर मार्केट में आप देखते ही हो, 5 रुपया बढ़ जाता है तो उनका एकदम पैसे पैसे हो जाता है, और 5 रुपया घट जाता है तो उनका प्राण निकल जाते हैं। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, एक ही चिंता करनी है। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आपको केवल गुरु के चरण को जो है पकड़ने की चिंता करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको एक काम की चिंता करनी है, सदगुरु चरण, सदगुरु चरण, सदगुरु चरण। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। देखो, जो आपका प्रारब्ध है वो तो मिलना ही मिलना है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर अचंबाया है, मन नहीं बांधे धीर।
जो होनी को कोई रोक सकता नहीं, ये पूरा संसार को मालूम है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, अकबीर अचंबाया है मन नहीं बांधे धीर। हम लोग बोलते हैं कि जो है पति को पत्नी को ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, वो नहीं ना होगा, क्योंकि होना वही है। ये सृष्टि का यही नियम है। तो आपके रोकने से होगा? प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबाया है मन नहीं बांधे धीर। तो जो होनी है उसको होने दो और आप गुरु के चरण में रहा करो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको अरुझाना नहीं है, आपको एक काम करना है, सदगुरु के चरण को याद करके रखो, उसको सूरत से याद करके रखो, मन में बसा करके रखो, और जैसा चलता है चलते रहने दो। तुम्हारे रोकने से नहीं होगा। तुम क्या क्या रोकोगे? आप केवल गुरु के चरण को जो है से पकड़ करके रखो। हाँ, जय सदगुरुदेव बोलो। तो आपको जो है और जाना नहीं है, गुरु के चरण में जो है आपको जो है लगे रहना है। आंसर जो है ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, जो आसानी से आप कर सकते हैं करना है, और जो है गुरु के चरण को जो है पकड़े रहना है, सूरत से पकड़ना है। घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, जो काम है करते रहो, और गुरु के चरणों को यादों में बस जो है ना आप बसा लो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।